मेरठ मेट्रो और नमो भारत के उद्घाटन को लेकर मेरठ के लोग बेहद खुश और उत्साहित हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि अपने मेरठ की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। अब दिल्ली नौकरी करने जाने वाले लोगों को ना तो किराए का मकान लेना पड़ेगा और ना ही घंटों का समय तय करना पड़ेगा। आसानी से नमो भारत से दिल्ली चले जाएंगे और आ भी जाएंगे। मेरठ वालों की बातें सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। सिटी हलचल के संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता ने मेरठ मेट्रो के उद्घाटन पर लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नमो भारत और मेट्रो का उद्घाटन मोदी ने कर दिया, उसके बाद क्या एक बड़ा मैसेज देके गए हैं, क्या लोगों का कहना है। हमारे साथ रालोद के जो नेता हैं उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप जो पूरा आपने भाषण सुना मोदी जी का? नहीं, बहुत अच्छा संदेश आज मोदी जी ने मेरठ की क्रांति दरा से पूरे देश को देने का काम किया। और उनका जो जोर था अपने भाषण में वो यही था कि आज जो विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये RRTS एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जनता ने उनके इस मैसेज को हाथों हाथ लिया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी हमारी AI समिट चल रही थी दिल्ली में, तो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो जब घर में शादी होती है तो इस तरह का आयोजन के समय करना ठीक नहीं है। पूरे विदेशों से गेस्ट आए हुए थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, ऐसे समय पे गलत संदेश गया तो वो भी जनता ने सराही उस बात को। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर कोई आयोजन चल रहा है तो ऐसा ना हो। पर मैं बधाई देता हूँ मेरठ की जनता को, आसपास के सभी जिलों के हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, हमारे किसानों को, व्यापारियों को, कि आज इस ट्रेन के चलने से जो 80 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो 55 मिनट में आप कवर करेंगे सराय काले खां तक, ये एक बड़ी उपलब्धि है। मेरे यहाँ के सारे स्टूडेंट्स जाके अच्छी कोचिंग्स ले पाएंगे। जिन लोगों को रोज़गार ढूंढना था वो बहुत जल्दी जाके अपने रोज़गार तलाश कर पाएंगे। और उल्टा भी होगा, जो लोग दिल्ली जाकर रह रहे थे, मोदी जी ने भी कहा ये, वो वापस उनको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है किराए के घर लेके, या हमारे स्टूडेंट्स को PG लेके वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटियाँ ट्रेन से आ जा सकती हैं बड़े प्यार से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। मैं सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी भी मंच पर थे और आज आदरणीय मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को याद किया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी के पल हैं। मैं एक बार सबको बधाई देता हूँ। आप क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी सौगात क्रांति दरा को मिली है उसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार, जब से प्रदेश में 2017 के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने, 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, लगातार लोगों के लिए विकास की नई नई योजनाएं, लोगों का जीवन कैसे सुगम हो, लोगों को कैसे सुविधाओं का लाभ मिले। और ये आज आपने नमूना देखा मेरठ में। मेरठ दो एक साथ, मेरठ मेट्रो और रैपिड ट्रेन देश की नंबर 1 मेरठ को मिली। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और योजनाएं लटकती नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का मेरठ की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरठ को केंद्र रखकर विकास के रूप में पश्चिम उत्तर प्रदेश को विकास से एक देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का काम किया। अमित जी, क्या नजरिया आपका आता है कि जो विकास जो मेरठ को गति देगा, ये नमो भारत और मेट्रो का जो उद्घाटन हुआ है, कितना विकास इससे मेरठ का होगा? भाई साहब, मैं थोड़ी सी आपकी बात में और बात जोड़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरठ के लिए नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने वाला है। हम जब मेरठ से दिल्ली की ओर चलते थे तो 4-5 घंटे रास्ते में ही जाम में फंसे रहते थे, लेकिन अब हम 45 मिनट में रैपिड से मेरठ पहुँच सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, ये सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस मोदी जी के इस काम के लिए एक सुगम जीवन जीने के लिए तैयार हो रही है। आप क्या मानते हैं कितनी बड़ी सौगात है ये? देखो, हमारे मेरठ क्षेत्र के लिए आज मेट्रो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। तो जैसे पिछले गत वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि बड़ा, अगर मेरठ से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से रात में मेरठ को वापस आना हो तो बड़ा सोचना पड़ता था कि रात के अगर 7-8 बजे के बाद में अगर आते हैं तो लोग अवॉइड ही करते थे। लेकिन अभी जो आज हमारी मेट्रो ट्रेन का जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे हमारा आवाजावन बहुत सुगम होगा और हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका क्या नजरिया है इस पूरे जो सिनेरियो को आपने देखा, जिससे कि नमो भारत का उद्घाटन हुआ है, मेट्रो का उद्घाटन हुआ है और मोदी जी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को यहाँ उपस्थित होने के लिए, क्योंकि मैं छज्जूपुर का रहने वाला हूँ। आदेश वस्त मेरा नाम है। और नमो भारत और जो हमारी ट्रेन को उन्होंने आज हरी झंडी दी है, मैं स्वयं फ़िलहाल दिल्ली रह रहा हूँ, छज्जूपुर से रह करके
मुझे यहाँ आने में 2 घंटे लगते थे, जो आज हम अगर सरायकाला खान से बैठते हैं तो पौने घंटे में हम यहाँ भुड़भुड़ा पहुँच जाते हैं। भुड़भुड़ा से छजपुर 5 मिनट का रास्ता है। तो यानी कि अब जो आप किराए का मकान लेगा तो वो आप छोड़ देंगे और घर पे आके घर की रोटी खाने को मिलेगी और घर का गाँव का जो जीवन है वो शहर में नहीं है। वहाँ एक बंद पिंजरे की तरह रहना पड़ता है और जो गांव की सुगंध है वो हमें आज मिलेगी मोदी जी के कारण। कैमरा पर्सन नवीन चौहान के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हेल्थ।